ग्लोबली अजीबोगरीब माहौल हो रहा है। चलिए फ्लोर खोलिए, सारे एक्सपर्ट्स को दिखाइए। आप सबको गुड मॉर्निंग, आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स और टॉप कॉल का स्टिंग स्क्रीन पे लगे। डॉक्टर साहब क्विकली आज के बेहतरीन कॉल्स की शुरुआत करने की बारी। गाबा सर, आज का पहला टॉप कॉल। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का पहला टॉप कॉल है ऑन द लॉन्ग साइड और वो है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल का जो चार्ट स्ट्रक्चर है मुझे अच्छा लगता है, कहीं पर भी वीकनेस है ही नहीं। हाँ, साइडवेज जो मिलता है लेकिन वो स्ट्रेंथ का संकेत दे रहा है और फ्राइडे के दिन भी अच्छा लगा था। अब ट्रेड कर रहा है 333 पर इंडियन होटल। मुझे लगता है लॉन्ग करना चाहिए। कहां तक जाएगा? 340, 345 और 350 आते दिनों में जा सकता है। टॉप होगा 325। इसमें अगर डिप्स मिलती है इंडियन होटल्स में तो खरीदारी का मौका है। इंडियन होटल्स। वीकेंड तो घर पे ही थे ना, लेकिन आप बिल्कुल बिल्कुल तो एकदम घर पे था। इंडियन होटल्स बाय का ट्रेड, पहला प्रेफर्ड ट्रेड आपकी स्क्रीन पर मैं रिविजिट कर दूंगा। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी, आपका प्रेफर्ड ट्रेड टॉप कॉल। Very good morning, Ashish ji. Good morning, everyone. Well, top trade is like in Friday's trading session हमने देखा सीमेंट, कैपिटल गुड्स और इवन बैंकिंग में एक अच्छा स्ट्रेंथ जाते जाते आते हुए दिखा और काफी सारे इवेंट्स देयर आफ्टर हम लोग देखे हैं। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिखाया है वहां से फेडरल बैंक को हम एज टॉप पिक देख सकते हैं। फेडरल बैंक ऑन अ वीकली चार्ट इज लाइक अपने 20 डेज ईएमए से एज लाइक बैंक निफ्टी टर्न किया है एंड सिमिलर मैनर फेडरल बैंक काउंटर एक काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिख रहा है। ऑन अ डेली चार्ट अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग दिया है। इवन स्ट्रेंथ दिखता है ऑन अ मैकडी एंड आरएसआई टू। मुझे लगता है डिप्स ये जो मिल रहा है एज बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए अंटिल एंड अनलेस ये 116 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिप्स को बाय अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। ऊपर में 120 122 के टारगेट्स के लिए फेडरल बैंक विल बी द टॉप पिक फॉर द डे। ओके, फेडरल बैंक बैंकिंग में आपने कविता जी पिक किया है ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड आ गया। मानस गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्वर्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, खरीदारी का मौका इंडसइंड बैंक में लगता है और मेरा समझना है कि जिस तरह का मूव हमने बैंक निफ्टी में लास्ट सेशन में देखा, आई थिंक आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में जारी रह सकता है। तो इंडसइंड बैंक में खरीदारी करेंगे। बॉटम बन गया है क्योंकि करीब 4-5 दिनों से अगर आप देखें तो 1120 1130 पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। लास्ट सेशन में हमने रिकवरी देखी, प्राइस ब्रेकआउट देखा है 1170 रुपए के ऊपर, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देखी। तो मेरा समझना है कि करेक्शन कंप्लीट हो गया है और अब शायद वापस जो पिछले हाइज है इंडसइंड बैंक उसकी टेस्ट कर सकता है। तो इंडसइंड बैंक में खरीदारी करेंगे। 1149 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1240 के टारगेट सेट करेंगे। और ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं, 1200 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 40 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 29 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। 60 रुपए से 70 रुपए तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, इंडसइंड बैंक दूसरा बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर जो कि हमारे मेहमानों ने प्रेफर किया है लॉन्ग साइड पे। 1185 पर आप देखें क्लोज हुआ था। सचिन गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आपका कन्वर्शन ट्रेड आज के लिए क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, आशीष जी या नीरज जी। मेरा पिक यहाँ पर होगा मेट्रोपोलिस। मुझे लग रहा है वीकली चार्ट्स पे भी एक डबल बॉटम बनने का प्रयास हो रहा है एंड जिस तरीके से जून से डेटा था लगभग एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन यहाँ पर 1400 लेवल के आसपास एग्जिबिट हुआ था, उसी की एक कंफर्मेटरी मूव यहाँ पर अनलॉक हो रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पर एक क्लासिक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे जो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है, जिसके पोजिशनल टारगेट लगभग अराउंड 1700-1730 के आसपास प्लेस्ड है। बट के लिहाज से मुझे लग रहा है अगर आज डिक्लाइन मिल जाती है तो वापस एक अच्छा मौका होगा मेट्रोपोलिस को अक्यूमुलेट करने का। सो 1540 तक हम बाय कर सकते हैं। 1510 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना है एंड ऑन द हायर साइड 1620 से 1640 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबली नजर आने चाहिए। सो खरीदारी करनी है मेट्रोपोलिस के फ्यूचर्स में। और था बाय कॉल आज का आपकी स्क्रीन पे। ये है एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड ट्रेड टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर थोड़ा डिफेंसिव प्ले पे होगा, जैसे कि एफएमसीजी की बात हम करते हैं, फार्मा की बात करते हैं, तो देयर आर मेनी काउंटर पिक्चर एक्चुअली जो बढ़िया लग रहे हैं। लेकिन अगर एक मुझे चुनना है तो आज के लिए मैं डीवीज लैब को चुनूंगा। थोड़ा नया, फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा नया स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस करना है। सो डीवीज लैब लुक्स गुड टू मी। इट इज ट्रेडिंग वेल अबव इट्स 50 डीएमए, 10-20 डीएमए का डाइवर्जेंस है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है तो इसका जो टारगेट होना चाहिए डिवीज का वो रहेगा 3800
3715 का फ्राइडे का क्लोज था। इंपॉर्टेंट सपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो 3700 से लेके 3680 ये इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। तो जो सुबह का जो वीकनेस है इस सपोर्ट में हमें मिलता है तो एक अच्छा एंट्री लेवल होगा। तो इट्स अ बाय इन डिवीज अबाउट 3680, स्टॉप लॉस 3640, टारगेट 3800। दिवीज लेबोरेटरीज खरीदारी करने का मन। और बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। बहेती साहब, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। आशीष जी, टॉप कॉल थोड़ा सा एक काउंटर ट्रेड रहेगा, एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड भी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक जरूर अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, अहम मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट जो जोन है काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हमने देखा है कि दिसंबर से अभी तक स्टॉक ने इसी लेवल, इसी जोन के पास 2340 के जो जोन है वहां से करीब करीब 4 बार सपोर्ट लेकर बाउंस दिया है। और जो फ्राइडे की कैंडल बनी काफी इंप्रेसिव थी, इंट्राडे डेटा काफी अच्छा लग रहा था फ्राइडे का। तो हमें लगता है कि कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो जरूर एक खरीदारी की तरफ ट्रेड बनाना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में फॉर द पुल बैक। 2425 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2340 का। रिलायंस इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रा कॉल है, एवरेजेस के नीचे चल रहा है स्टॉक, लेकिन फिर डिप्स में खरीदारी करने का मन बहेती साहब का। रिलायंस इंडस्ट्री की बात हुई तो चैनल का स्वामित्व प्रबंधन इसी कंपनी के पास है, तो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट एडवाइजर से जरूर एक बार बात कर लीजिएगा। क्विकली आज के टॉप कॉल्स को रिविजिट कर रहा हूं। आज नवरात्रि का जो कलर है दिन का वो है पीकॉक ग्रीन, तो वो इसीलिए आपने सारी प्लेट्स बढ़िया सी ग्रीन में चमकती हुई देखेंगे आपको सारी की सारी। शुरुआत करी थी गाबा सर ने इंडियन होटल्स पे दाव लगाया था, खरीदारी करने का मन। अच्छा, सारे के सारे बाय कॉल्स हैं, ये ध्यान रखिए। फेडरल बैंक कविता जी का प्रेफर्ड ट्रेड 116 का स्टॉप, इंडसइंड बैंक मानस का प्रेफर्ड ट्रेड 1149 का स्टॉप। प्लेट फ्लिप होगी, बाकी के एक्सपर्ट्स देखिए। सचिन कह रहे हैं मेट्रोपोलिस 1510 का स्टॉप लगाएं, बाय इनिशिएट करना चाहते हैं। दिवीज लैब सतपुते साहब की तरफ से प्रेफर्ड ट्रेड है, स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर आपके। और अभी अभी बहेती साहब ने मेंशन करा रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसमें भी खरीदारी करी जा सकती है। चलिए, बहुत सारे खबरों वाले स्टॉक्स भी हैं। जितना इंटरेस्टिंग ग्लोबल भरा हुआ डेवलपमेंट्स थे उतनी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पेग्स हैं। नीरज जी स्टूडियो में ऑलरेडी हैं, इनसे भी कुछ न्यूज पेग्स पे बात करनी हर्षदा आ गई हैं, उनसे जानना है तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज कौन सी हैं। पहले लेकिन ऑयल एंड गैस एज अ स्पेस, तो एक तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, रिलायंस, ये सब रडार पर रहने वाले हैं। दो डेवलपमेंट्स थे, एक फोर्टनाइटली रिव्यू था, एक छमाही रिव्यू था। फोर्टनाइटली था वो विंडफॉल टैक्स वाला कैलकुलेशन, और छमाही वाला था वो गैस प्राइसेस। क्या निकल के आया है, अपडेट्स क्या है, और इनके लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है? पहले तो फोर्टनाइटली वाला जो विंडफॉल गेन टैक्स लगाया गया था तो उसको सरकार ने घटा दिया, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस नीचे आए तो सरकार ने घटा दिया। अभी विंडफॉल टैक्स 10,500 रुपये पर टन जो लगता था उसको घटा के 8,000 रुपये पर टन कर दिया गया है। एटीएफ पे जो विंडफॉल था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। डीजल जो है पहले के मुकाबले आधी कर दी गई है, 10 रुपये से घटा के 5 रुपये लीटर। पेट्रोल पे पहले ख़त्म की जा चुकी थी। अब ये आपने कम तो किया है इस आधार पे कि क्रूड की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो इससे ओएनजीसी को, ओआईएल को थोड़ा बहुत शायद एचओसी के लिए नहीं, रियल गेन होगा, क्योंकि विंडफॉल इनका कम हो रहा है। आरआईएल के लिए भी, क्योंकि एक्सपोर्ट वो लोग करते हैं। लेकिन समस्या ये क्रूड फिर से ऊपर चला गया है, तो अब अगले 15 दिन में अगर क्रूड प्रोडक्शन कट होता है ओपेक का, बढ़ते ऊपर 95 तक गया, तो शायद ये रिवर्स भी हो जाए। तो इसलिए बाजार आज थोड़ी दुविधा में रहेगा कि इस पे क्या कॉल लेनी चाहिए। लेकिन ये नेट सबसे ज्यादा फायदा इसमें ओएनजीसी और ओआईएल को है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा 24% तो ये इनके लिए एक बहुत पॉजिटिव है। और एक्सपोर्ट उतना ज्यादा हो नहीं रहा था, इसलिए डीजल वाले जो प्लेयर्स हैं खासतौर पर रिलायंस के लिए, उनके लिए बहुत न्यूट्रल है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है उनके लिए। तो ये एक अच्छी खबर है, बस थोड़ा क्रूड थमा रहना चाहिए। ठीक बात। और दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस की कीमतें हैं वो रिवाइज हो गई। जो 6 मंथ्स का कैलकुलेशन आया है वो है $8.57 प्रति MMBTU, $6.1 से बढ़ा है, 40.5% का एक तगड़ा हाई। ये थोड़ा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो गया। नहीं है, मार्केट ने 50% की खबरें छापी थी। हमने शुक्रवार को कहा था कि 35 से 40% मैक्स होगा, क्योंकि $9 पे ले जाना गवर्नमेंट के लिए थोड़ा ठीक नहीं था। तो एग्जैक्टली 40.5% हुआ है। तो मार्केट ने इसको थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट कर लिया था,
कि इतनी हाइक होगी। डिफिकल्ट फील्ड में $10 से ऊपर जानी थी तो $12.5 के आसपास गई, वो भी एक्सपेक्टेड लाइन पे था। लेकिन इसके फॉलआउट्स जो अब होंगे वो दिक्कत करेंगे, यानी जो इसके यूज़र्स हैं IGL, MGL और गुजरात गैस, इन सब के लिए इस लिहाज से नेगेटिव कि कितना पास ऑन करेंगे, कितनी जल्दी करेंगे। हालांकि आप पिछला एक्सपीरियंस याद करिए, हर दिन ये 2-3 रुपए बढ़ाते थे। तो हो सकता है कि इस बार भी वही करें, लेकिन उसका नुकसान सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? फर्टिलाइजर कंपनीज को होगा, पावर कंपनीज को होगा, SMEs को होगा, सिरेमिक कंपनीज को होगा, क्योंकि उनको तो कोई रिस्पेक्ट नहीं ना, वो कितनी प्राइस हाइक ले पाएंगे, ये एक चैलेंज है। तो उनको, इसके यूज़र्स को इसका नुकसान होता हुआ देखने को आपको मिलेगा। लेकिन हमारे आपके ऊपर भी पड़ेगा। जो आपके घर में पाइप से गैस आती है उसकी कीमतें बढ़ेंगी, जो आपके घर में सिलेंडर आता है उसकी कीमतें बढ़ेंगी। तो आप भी सेल आउट करने के तैयार रहिए। जो ओला उबर चलती होंगी CNG PNG से, LNG से, उनके दाम बढ़ेंगे। मुंबई में तो खैर बढ़ ही रहे हैं टैक्सी के दाम, वो सब प्राइस बढ़ेंगे क्योंकि ये फ्यूल की कॉस्ट बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। बड़ा मुश्किल है भैया। आप कह रहे थे इस इंडस्ट्री में कहना चाहता था हमारी भी तो ख्याल करो, आपने एंड में बोल दिया। और ठीक है, ऑयल एंड गैस स्पेस में सबसे प्रेफर्ड पिक भारती साहब ने रिलायंस इंडस्ट्रीज वैसी मेंशन कर रखी, तो फिर से नहीं जाऊंगा बाकी स्टॉक्स पे बातचीत करने के लिए। ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को ऑलरेडी इस इवेंट से पहले बहुत प्रेशर दिखा चुकी हैं, जबकि बाजार क्या तेजी दिखा रहा था। खुलने देते हैं, ये सारे इंपैक्टेड पॉकेट्स को रडार पे रखेंगे, जहां भी सिग्निफिकेंट मूव्स आएंगे एक्सपर्ट से बातचीत हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था सैटरडे को 5G सेवाओं का इनॉग्रेशन। ये तो बढ़िया खबर है। इंडिया में एक्चुअली ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुई थी, उसमें प्रधान, हाँ